आइए आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डाई हैलोजन व्युत्पन्न। डाई हैलोजन व्युत्पन्न। डाई हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब हैलोजन की संख्या 2 होनी चाहिए। इसके पहले बताया गया था हैलोएल्केन्स में R के आधार पर हैलोएल्केन्स को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसी प्रकार हैलोजन की संख्या के आधार पर इनको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा हैलोजन व्युत्पन्न के रूप में जाना जाता है। देखिए इसी में हम लोग को पढ़ना है मोनो। हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में हम लोग मोनो पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग को डाई हैलोजन व्युत्पन्न पढ़ना है। देखें डाई हैलोजन व्युत्पन्न तो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोगों को विसिनल, जेमिनल, अल्फा भी होते हैं, बीटा भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को सिर्फ आपके सिलेबस में जेमिनल डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड के रूप में जाना, 2 चीज पढ़ना है। विसिनल डाई हैलाइड पढ़ना है। इसमें जेमिनल क्या होता है, जेमिनल डाई हैलाइड क्या होता है, मतलब डाई हैलाइड यहाँ पे 2 प्रकार से बांटे गए हैं। पहला जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड। जो जेमिनल डाई हैलाइड है वो यदि कोई एल्किल समूह है और इसके साथ एक ही कार्बन पर एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन समूह यदि जुड़े हों, एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन समूह यदि जुड़ा होता है, ये जो स्थिति होती है वो जेमिनल की स्थिति होती है। इसे जेम डाई हैलाइड के रूप में जाना जाता है। जेम डाई हैलाइड के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार इसका साधारण नाम देखें। साधारण नाम में इसको एल्किलिडीन कहा जाता है। एल्किलिडीन डाई हैलाइड। तो जो जेम डाई हैलाइड है उसका साधारण नाम एल्किलिडीन डाई हैलाइड, या IUPAC देखें, IUPAC में सीधे हो जाएगा 1,1 डाई। IUPAC नाम तो आप लोग कर ही लेंगे। 1,1 डाई हैलाइड एल्केन, 1,1 डाई हैलाइड एल्केन, 1,1 डाई हैलो एल्केन, 1,1 डाई हैलो एल्केन। तो जेमिनल डाई हैलाइड में एक ही कार्बन पर 2 हैलो समूह उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन समूह उपस्थित होते हैं एक ही कार्बन पर। इसका साधारण नाम एल्किलिडीन डाई हैलाइड के रूप में जाना जाता है और IUPAC नाम 1,1 डाई हैलो एल्केन्स के रूप में होते हैं। देखिए इसका साधारण नाम क्या होगा। इसका साधारण नाम हो जाएगा 1, 2, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरोप्रोपेन, 1,1 डाई क्लोरोप्रोपेन। और साधारण नाम 1, 2, 3 प्रोपिलिडीन डाई हैलाइड, प्रोपिलिडीन डाई हैलाइड। यदि 4 कार्बन हो जाए, चौथे कार्बन पे हैलाइड की जगह यहाँ क्लोरीन समूह है, इसलिए क्लोराइड हो जाएगा। ऐसे ही कार्बन की संख्या 4 हो जाए, ब्यूटिलिडीन, वैसे 2 हो जाए, एथिलीडीन। ठीक है, इस क्रम में एथिलीडीन डाई हैलाइड, प्रोपिलिडीन डाई हैलाइड इस ग्रुप में लिखा जाता है। आगे देखें, इसी को यदि विसिनल रूप में रखा जाए, दूसरा नंबर विसिनल को देखा जाए, विसिनल डाई हैलाइड में निकटवर्ती 2 कार्बन
निकटवर्ती दो कार्बन पर दो हाइड्रोजन समूह जुड़े रहते हैं, जैसे 1 2, ये निकटवर्ती मतलब यहाँ जो एक कार्बन है, इस कार्बन की जो निकटतम कार्बन होता है उस पर एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है, जिसे विसिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। विसिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। इससे यदि साधारण नाम में देखा जाए, साधारण नाम में यहाँ एल्कीन डाइहैलाइड होता है, एल्कीन डाइहैलाइड कहा जाता है, एल्कीन डाइहैलाइड कहा जाता है। और आईयूपीएसी नाम इसका देख रहे हैं, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन शब्द का यूज होगा। प्रोपेन पहले नंबर कार्बन पे और दूसरे नंबर कार्बन पे क्लोरो समूह है, 1 2 डाई, 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन, 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। यदि वहाँ ब्रोमीन समूह आ जाए तो 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन इस रूप में लिखा जाएगा। और इसका साधारण नाम कहें तो हो जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन डाई क्लोराइड, प्रोपीन डाई क्लोराइड। साधारण नाम बनाने के लिए एल्कीन डाइहैलाइड और 1 2 डाई हेलो प्रोपेन या 1 2 डाई हेलो एल्केन के रूप में 1 2 डाई हेलो एल्केन के रूप में आईयूपीएसी नाम किया जाता है। ये रहा आपका विसिनल। अब हमें पढ़ना है इसको बनाने की विधि, कैसे हम बनाते हैं, जेमिनल को कैसे बनाते हैं, विसिनल को कैसे बनाते हैं। तो जेमिनल में देखें, पहला जेमिनल, जेमिनल डाइहैलाइड हैलाइड बनाने की विधि, बनाने की विधि। पहली विधि है एल्काइन से कैसे बनाते हैं। एल्काइन की क्रिया यदि HBr के साथ करा दें या HCl के साथ करा दें, HCl के साथ कराते हैं, क्या होता है, यहाँ से ट्रिपल बंध टूटेगा, माइनस और प्लस में एक जगह CH3 H जाके जुड़ जाएगा और दूसरे जगह Cl जुड़ जाएगा। मतलब ये बंध टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस वाला माइनस पर अटैक कर लेगा और माइनस वाला प्लस पर अटैक कर लेगा। इस प्रकार से बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ऐसे ही फिर से यदि CH2 डबल बॉन्ड CHCl ऐसे हो जाए, फिर क्या होगा, ये बंध टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, फिर प्लस वाला माइनस पर और माइनस वाला प्लस पर अटैक करेगा और Cl यहाँ जाके जुड़ेगा और H यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 सिंगल बंध CHCl2, अर्थात यहाँ बन जाएगा 1 2 के लिए एथिलीन डाई क्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड। ये रहा बनाने का तरीका। ऐसे ही दूसरी विधि एल्डिहाइड या कीटोन से, एल्डिहाइड या कीटोन से क्या करते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा। कैसे होगा, एल्डिहाइड या कीटोन पर जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया होगी तो पहले ही बताया गया है कि जब PCl5 अभिकारक में एक अभिकारक PCl5 हो और दूसरा अभिकारक कीटोन या एल्डिहाइड या उसमें ऑक्सीजन दिखाई दे, तो ऑक्सीजन होते ही वो क्या करते हैं, POCl3 के रूप में बट जाते हैं। यहाँ एल्डिहाइड लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और H, क्या होगा, यहाँ PCl5 की अभिक्रिया होगी। अब ये PCl5
O को लेकर के POCl3 बना देंगे, POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड बना देंगे। और ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के रूप में है, कार्बन के 2 बंद खाली होगा, ये दोनों Cl यहाँ जाकर जुड़ जाएंगे, बन जाएगा CH3CHCl और Cl। ये हो जाता है जेमिनल डाइहैलाइड या जेम डाइक्लोराइड देख लेंगे। ऐसे ही आप एसीटोन से ले सकते हैं, कीटोन से CH3C डबल बॉन्ड O CH3 की क्रिया PCl5 से कराएंगे, फिर से बन जाएगा POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड और प्लस CH3, ये डबल बॉन्ड खाली हो गया, इन दोनों जगह पे दोनों Cl जाके जुड़ जाएंगे, CH3CCl और CH3, ये भी जेमिनल डाइक्लोराइड बन जाएगा, जेमिनल डाइक्लोराइड। अब इसके गुण को देखें। इसका गुण सबसे पहले भौतिक गुण में ही इसकी गंध मीठी गंध का होता है और ये रंगहीन होता है, मीठा गंध वाला रंगहीन द्रव होता है, रंगहीन द्रव होता है भौतिक गुण में। दूसरा गुण रासायनिक गुण, इस गुण में देखें, रासायनिक गुण में पहला गुण हमें यदि KOH से क्रिया करा दें, जेमिनल है CH3 CHCl और एक यहाँ Cl है, इनकी क्रिया यदि KOH से करा दें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2 रूपों में होगा, यदि यहाँ जलीय लें तो क्या होगा और एल्कोहलिक लें तो क्या होगा। यदि जलीय होगा तो जितने Cl हैं वो K के साथ बाहर निकल जाएंगे, वो बना लेंगे KCl, यहाँ कर देते हैं -2KCl, यहाँ 2 K है और यहाँ 2 Cl हैं, दोनों KCl बाहर हो जाएंगे और जहाँ जो बंद खाली हो गया उसके जगह पे OH जाके जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3CHOH और OH। ये इस स्थिति में अस्थायी होगा। जब अस्थायी होगा तो यहाँ से दोनों हाइड्रोक्साइड मिल करके ये H2O जल का अणु बाहर निकाल देंगे और ये बना देंगे -H2O, जल का अणु बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा CH3CHO एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। यदि इसके बाद इन्हीं की क्रिया यदि KOH एल्कोहलिक के साथ करा दें, CH3CHCl की क्रिया KOH एल्कोहलिक के साथ कराए, एल्कोहली हो तो क्या होगा, KCl यहां भी बाहर होगा, OH यहां भी जाएगा, एक मिनट ये हो गया, यहाँ क्या होगा CH3 सेटजफ का नियम पढ़े होंगे, सेटजफ के नियम में वहां एल्कीन बनता है, एल्कोहलिक यदि KOH लेते हैं तो एल्कीन प्राप्त होता है। कैसे बनेगा, यहाँ H और H के साथ लें, सिंगल बंद, ऊपर H है CH, यहाँ से जब K और Cl में से ये दोनों बाहर होंगे, KCl जब दोनों बाहर हो जाएंगे -2KCl जब बाहर निकल गए, दोनों जगह OH आके जुड़ जाएंगे, आधा रिएक्शन तो सेम है। अब यहाँ ये पढ़े होंगे जल बनने की प्रक्रिया में, सर्जफ का नियम में जल बनने की प्रक्रिया में हाइड्रोक्सिल समूह के साथ हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन के साथ निकलता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। तो यहाँ कार्बन की संख्या, यहाँ 2 ही कार्बन है, तो 2 ही कार्बन है, जिसके जस्ट निकटवर्ती कार्बन के हाइड्रोजन को लेकर के एक जल का अणु
यहाँ से बाहर निकल जाएगा और एक जल का अणु फिर यहाँ से। तो जल का अणु जब बाहर निकलेगा तो जब दो जल के अणु बाहर निकल जाते हैं तो ये एल्कीन बना देते हैं 2H2O। तो ये दो बंध खाली हो गए और दोनों बंध वहां जुड़ जाएंगे, ये बना देंगे एल्काइन। क्या बना देंगे? एल्काइन। CH डबल ट्रिपल बंध CH, ये बन गया एल्काइन। ठीक है, अगला देखें। ये रहा जेमिनल बनाने की विधि और रासायनिक गुण। अगला देखें, विसिनल डाई हैलाइड बनाने की विधि। डाई हैलाइड बनाने की विधि, विसिनल डाई हैलाइड बनाने की विधि। विसिनल डाई हैलाइड में लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इनकी क्रिया यदि Cl2 से करा दें, इनकी क्रिया Cl2 के साथ कराते हैं, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड टूटता है, दोनों जगह Cl आके हट जाता है, हो जाते हैं CH2 Cl सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, ये बन जाता है विसिनल या विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड। ये पहली विधि। दूसरी विधि एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH की क्रिया PCl5 से करा दें। PCl5 से करा दें, क्या होगा? सॉरी PCl5 के साथ करा दें तो फिर से यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है, OH के साथ बाहर निकलेंगे और ये दोनों P, क्योंकि यहाँ दो ऑक्सीजन है तो यहाँ दो P रहेंगे और ये दोनों क्या करेंगे? 2POCl3 पहले बना देंगे, फास्फोरिक क्लोराइड बना दिए। अब यहाँ एक H बचा और यहाँ से दो क्लोरीन दिख रहा है, 4 क्लोरीन दिख रहा है खाली, क्योंकि PCl5 में एक PCl5 के पास 2 क्लोरीन है तो 2 PCl5 है तो यहाँ 4 हो जाएंगे। तो 2 से ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन HCl बना देंगे, 2 के साथ HCl बना देते हैं और 2 क्लोरीन समूह यहाँ जाके जुड़ जाते हैं, तो जाता है CH2Cl और CH2Cl, ये विस डाई हैलाइड का निर्माण हो जाता है। ये रहे दो विधि, इनका भी रासायनिक गुण और भौतिक गुण देखा जाए। भौतिक गुण, पहला जो गुण है सेम टू सेम, ये भी मीठी गंध के रंगहीन द्रव होते हैं, जो जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। इसके ऊपर वाला भी जो जेमिनल था वो भी जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों में विलेय था। दूसरा जो गुण देखेंगे वो रासायनिक गुण है, इसमें भी सेम KOH की अभिक्रिया कराना है। CH2Cl की अभिक्रिया KOH के साथ कराना है। KOH के साथ यदि कराएंगे या इसको जलीय लेते हैं, जलीय लेके ये एथिल ग्लाइकॉल बना देंगे, पुनः रिएक्शन वापस हो जाएगा, एथिल ग्लाइकॉल KCl दोनों बाहर हो जाएंगे, तो दोनों KCl बाहर हो जाते हैं और यहाँ Cl दोनों बाहर हो गए, दोनों OH यहाँ आके जुड़ जाता है, तो जाता है CH2OH और CH2OH, ये एथिल ग्लाइकॉल बन जाता है, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। आगे देखिए यही क्रिया जलीय न करके हम एल्कोहलिक से KOH के साथ करा दें। एल्कोहलिक KOH CH2Cl KOH यदि एल्कोहलिक हो, यहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है। जब भी सज्जक का नियम होगा, सज्जक के नियम में KOH से अभिक्रिया कराते हैं किसी भी हाइड्रोजन से, तो वहाँ वो एल्कीन या एल्काइन बनाते हैं। यहाँ KCl पहले बाहर होगा,
2 KCl बाहर हो गया, दोनों OH वहां जुड़ेंगे, CH2OH और CH2OH एथिलीन ग्लाइकॉल बनेगा। लेकिन इस समय जब ये एल्कोहलिक होता है तो ये विक्रिया यहाँ रुकता नहीं है, आगे बढ़ जाता है और यहाँ से OH और यहाँ से H, फिर यहाँ से OH, यहाँ से H निकल जाता है और फिर से ये बना देते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O, 2 H2O बाहर निकल जाता है। एक और इसका रासायनिक गुण देखें, यदि CH2Cl की क्रिया जिंक के साथ मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में करा दें तो जिंक इन दोनों Cl को लेकर के बाहर निकल जाता है, ये डबल बॉन्ड का निर्माण कर देते हैं। ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl। ठीक है, ये रहा बनाने की विधि। धन्यवाद। अगला जो पढ़ेंगे हम लोग ट्राई हेलो व्युत्पन्न जो अगले वीडियो में होगा।